आज की ये कहानी पंजाब के लुधियाना से। पंजाब के लुधियाना में एक कस्बा है जिसका नाम जगरांव। ये कहानी इसी जगरांव से रिलेट करती है। इसी जगरांव के करीब एक गांव है, जिस गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्रजीत सिंह था, वो इसी गांव में रहता था। इंद्रजीत सिंह की फैमिली में उसकी बुजुर्ग माँ और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे रहा करते थे। डेली रूटीन के हिसाब से इंद्रजीत सिंह का जो काम था, वो सुबह उठकर वो गुरुद्वारे जाता था और वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता था। असल में प्रोफेशन के हिसाब से इंद्रजीत सिंह एक पाठी था और शाम को अपने वक्त पे वो घर चला आया करता था। 6 सितंबर 2023 को भी वो इसी डेली रूटीन के हिसाब से सुबह उठता है और नहाता धोता है, फिर वो गुरुद्वारे चला जाता है। गुरुद्वारे से पाठ खत्म करने के बाद शाम को अपने वक्त करीब 6 से 7 बजे के करीब वो घर वापस चला आता है। घर आने के बाद फिर वो नहाता धोता है और फिर डिनर करता है। डिनर करने के बाद फिर वो सो जाता है। 6 सितंबर की रात इसी तरह से बीत जाती है। 7 सितंबर आ जाता है। सुबह करीब 4:30 बजे भोर में इंद्रजीत सिंह की माँ बलबीर कौर उठती और नहाने धोने के बाद फिर वो गुरुद्वारे जाती। गुरुद्वारे जाने के बाद फिर वो वहाँ पर प्रेयर करती और फिर वो वापस अपने घर आती। लेकिन जब वो वापस अपने घर आती है तो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके ऊपर आसमान टूट पड़े थे। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो वहीं पर बेहोश होने लगती। असल में होता कुछ ये कि जब वो गुरुद्वारे से वापस आती है तो देखती है कि उसके घर में रोना धोना मचा है। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जो चारपाई है उस पर उसका बेटा इंद्रजीत सिंह, जिसकी उम्र 35 से 37 साल थी, वो पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी किरणदीप कौर उसके नीचे बैठकर रो रही। जब वो ये मंजर देखती तो वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ। तो पता ये चलता है कि उसके बेटे इंद्रजीत सिंह की मौत हो चुकी है। जैसे उसे इस बारे में पता चला, वो अपना होश खो बैठती है। उस घर में रोना धोना मच जाता है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक एक जवान 35 से 37 साल का व्यक्ति जिसकी अचानक मौत हो जाती है। जब मौत का कारण उसकी पत्नी से पूछा गया तो उसने बताया कि सुबह जब वो इन्हें उठाने के लिए आए तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इनके सीने में दर्द हो रही थी, जिससे ये पता चलता था कि ये साइलेंट अटैक का असर है और उसके बाद फिर इनकी मृत्यु हो जाती। इंद्रजीत सिंह की पत्नी की बात सुनने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि इंद्रजीत सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन बाहर पड़ोस में लोगों को कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, जिस कारण बाहर के कुछ लोगों ने, पड़ोसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। उस इलाके से सटे जो पुलिस स्टेशन की पुलिस थी वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है और आने के बाद फिर मौके का मुआयना करती है। उस जगह का मुआयना करने के बाद उन्हें भी ज़ाहिरी ये लगता है कि ये एक हार्ट अटैक है, जिसके बाद वो लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि ये एक हार्ट अटैक की मौत है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोगों को शक जाहिर था, यानी वो लोग इस मौत पे शक भी जाहिर कर रहे थे, जिस कारण से पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत इस मामले को दर्ज कर लिया। सीआरपीसी की धारा 174 असल में जब भी किसी मौत को अननेचुरल बताया जाता है या किसी मौत पे किसी को संदेह होता है, शक होता है, तो उसमें यह धारा इस्तेमाल की जाती है। पुलिस ने भी इसी धारा के तहत इस मामले को दर्ज किया और उसके बाद फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद फिर वो वापस उसकी बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर देते हैं। फिर 7 ही सितंबर को इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद अब पुलिस वाले अपनी तफ्तीश में जुट जाते हैं। इधर घर वाले और उनके दिमाग से ये सदमा जा ही नहीं रहा था। जो इंद्रजीत सिंह की माँ थी बलबीर कौर, वो तो एक जिंदा लाश की तरह से हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक जो बलबीर कौर थी यानी इंद्रजीत सिंह की माँ, उसे कुछ संदेह होता है कि आखिर उसके बेटे की अचानक मौत कैसे हुई। तो वो ये सोचती है कि उसके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो उसे एक मरतबा चेक करेगी कि आखिर 6 सितंबर की रात में और 7 सितंबर की जो दरमियानी रात थी उस वक्त आखिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे संदेह किया जाए कुछ नज़र आता है। वो एक एक कर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देती। लेकिन जब वो चेक करते हुए 6 सितंबर और 7 सितंबर की दरमियानी रात की फुटेज को चेक करना चाहती है तो वो देखती है कि उस वक्त उसका जो कैमरा था वो बंद था। उसे और संदेह गहरा होता चला गया। उसकी वजह ये थी कि उसके कैमरे कभी भी बंद नहीं हुआ करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या था
कि 6 सितंबर और 7 सितंबर की रात जिस वक्त उसके बेटे की मौत होती है, उस वक्त उसका कैमरा बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर वो किसी और को नहीं बताती। वो ये सोचती है कि वो अपने घर की बात बाहर ना लाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो अपनी बहू का रवैया पहले से जानती थी कि उसकी बहू किस तरह की महिला है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो इलाके के थाने में जाती और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ के एसएचओ को ये इत्तला देती, ये बताती कि जिस वक्त उसके बेटे की मौत होती है, इत्तेफाकन उस वक्त उसके घर का कैमरा बंद कर दिया जाता है। ये इत्तेफाक था या किसी की चाल थी, ये अब पुलिस का काम है। पुलिस जैसे ही ये सुनती है उसका भी संदेह गहरा होता चला जाता है। लेकिन अब पुलिस इस तरह से किसी के ऊपर हाथ डालना नहीं चाहती थी। वो इंतज़ार करना चाहती थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो वो इस मामले में पुख्ता हो जाएगी कि आखिर उसकी मौत किस वजह से हुई। क्या वाकई में उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई या कोई साजिश रची गई। पुलिस इंतज़ार करती है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत नहीं आती, उसमें कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त बीतता है। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पुलिस जब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ती है तो देखती है कि इसमें जो मौत का कारण है वो हार्ट अटैक नहीं, बल्कि गला घोटने की वजह से इसकी मौत का कारण बताया गया था। पुलिस को जैसे ही ये पता चला, पुलिस अब एक एक कड़ी जोड़ना शुरू कर देती है। वो वक्त जब इंद्रजीत सिंह की मौत हुई, उसके बाद उसकी पत्नी का जो रोना धोना था, और वो जिस तरह से बता रही थी कि उसके हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ, यानी हार्ट अटैक के कारण उसकी पति की मौत हुई, और वो ये सब देख रही थी। और दूसरी चीज़ कि उसके घर का कैमरा उसी वक्त रात के दरमियान में बंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें पुलिस को ये क्लियर कर रही थी कि इस मामले में असल में कातिल कौन है। पुलिस बलबीर कौर के घर जाती और घर जाने के बाद फिर इंद्रजीत सिंह की पत्नी सिमरनदीप कौर को गिरफ्तार करती है, उसे थाने लेकर आती है, और थाने लाने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे पति की मौत किस तरह हुई, तो शुरुआत में वो यही बताती है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, और जिस वक्त उसे हार्ट अटैक आ रहा था, यानी साइलेंट अटैक, उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती, उसके हस्बैंड की मौत हो जाती। पुलिस वाले जब ये सुनते तो फिर उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई जाती और उसे वो सारी चीज़ें बताई जाती है कि किस तरह से उसके घर का कैमरा उस वक्त बंद होता है, और भी चीज़ें जो उसके ऊपर संदेह रखती थी, वो सारी चीज़ पुलिस उसके सामने रखती। और उसके बाद फिर जो उसकी पत्नी थी इंद्रजीत सिंह की, वो सारे जुर्म को कबूल करती। लेकिन इस बीच वो एक चीज़ और बताती, वो ये बताती है कि वो इस कत्ल में अकेले नहीं थी, उसके साथ एक और व्यक्ति भी शामिल था। अब पुलिस ये इंतज़ार कर रही थी कि आखिर वो व्यक्ति है कौन, उसका नाम क्या है, वो इस महिला से उसका क्या रिश्ता है। ये सारी चीज़ जानने के लिए पुलिस उत्सुक थी। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो बताती है कि असल में इंद्रजीत सिंह का जो भतीजा था, वो और मैं, हम दोनों ने मिलकर इंद्रजीत सिंह को मारा है। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, पुलिस वो पूछती। तो वजह निकल कर ये सामने आती है कि इनके बीच एक अवैध संबंध था, एक रिलेशनशिप था जो कई दिनों से चल रहा था, और उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए तकलीफ होती थी, परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से वो प्लान करते हैं कि वो इंद्रजीत सिंह को रास्ते से हटा देंगे। उसके भतीजे का नाम हरदीप सिंह था। हरदीप सिंह और सिमरनदीप कौर ये दोनों मिलकर इंद्रजीत सिंह का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के लिए वो पूरा प्लान करते हैं। जब 6 सितंबर को इंद्रजीत सिंह गुरुद्वारे से वापस आता है और वो डिनर के बाद फिर उसे चाय देती है, उस चाय में इंद्रजीत सिंह की पत्नी ने नींद की गोलियां मिलाई थी। नींद की गोली मिली हुई चाय जब इंद्रजीत सिंह पीता है तो वो फौरन नींद के गलबे में आ जाता है, वो एक बेहोशी की हालत में हो जाता है। वो इस तरह से सोता है कि उसके बाद फिर उसके साथ क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता चलता है। जब वो गहरी नींद में हो जाता है तो रात में करीब 1 के करीब वो अपने आशिक जिसका नाम हरदीप सिंह था उसे बुलाती है अपने घर में, और दोनों ने मिलकर इंद्रजीत सिंह का गला घोटा और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हरदीप सिंह उस घर से बाहर चला जाता है, फिर पूरे प्लान के साथ कि जब उसकी माँ बलबीर कौर गुरुद्वारे जाएगी, जब वो गुरुद्वारे से वापस आएगी तो ये सारा ड्रामा शुरू करना है। जैसे ही वो गुरुद्वारे से वापस आने वाली थी, लगभग 1 घंटे के बाद, उसी दौरान पूरा प्लान रेडी था, और जो उसकी पत्नी थी
वो उस चारपाई के नीचे बैठती है और रोना धोना शुरू कर देती है, जिसके बाद फिर ये सारा मामला होता है। लेकिन एक माँ जो कि अपने बेटे की मौत को हजम नहीं कर पा रही थी, ये नहीं हजम कर पा रही थी कि आखिर उसका जवान बेटा एक हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है। ये मामला उसे बेचैन करता था, जिसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसके बेटे के कत्ल में उसकी बहू का हाथ है। और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, ये मामला क्लियर हो जाता है, फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआत में सिर्फ जो उसकी पत्नी थी उसे ही गिरफ्तार किया जाता है। कुछ दिन के बाद पुलिस की खोजबीन के बाद फिर जो हरदीप सिंह था वो भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से एक कत्ल की गुत्थी जो कि खुद माँ की दिलचस्पी ने, माँ की बेचैनी ने सॉल्व किया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी और सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।